Hello, my beautiful Taurus friends. This is Shivana Ali, and I welcome you to my channel. Today, I'm going to do your new moon reading. New moon जो कि 14th या 15th को है और 15 सितंबर को बेसिकली मरकरी रेट्रोग्रेड ख़त्म हो रहा है. मरकरी इज टर्निंग डायरेक्ट और लेट्स सी कि आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि पिछले एक से एक डेढ़ महीना जो है हमारा या 2 महीने पिछले ज़रा स्लाइटली टफ टाइम था तमाम ज़ोडियक्स के लिए. इट वाज टफ क्योंकि इस सारे टाइम पे जो काफ़ी प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं, लेकिन रहे हैं और अभी भी हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा टफ जो था वो वीनस रेट्रोग्रेड था, जो कि फाइनली डायरेक्ट हुआ है ऑन सितंबर 3rd. और उसके बाद मरकरी इज टर्निंग डायरेक्ट ऑन सितंबर 15th. सो लेट्स सी कि आपने इस सारे टाइम के बाद अब ये जो न्यू मून आया है तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सबसे पहले आपके फाइनेंस और करियर. सो जब इस किस्म के कुछ मेजर रेट्रोग्रेड्स होते हैं, जिस तरह के हम रेट्रोग्रेड पीरियड से अभी इस टाइम पे गुजर रहे हैं, तो जब यूजुअली जब वो एंड होते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग ज़रूर आपको मिलती है. तो आपका जो एरिया इस वक्त फाइनेंशियल एरिया है, वो मुझे काफ़ी उसमें पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. जैसे आपको कोई ऐसा काम आपका अपने करियर का, जिसमें आप जो काम आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसमें जैसे आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, तो एक ब्रेक थ्रू टाइप की, मैं ये नहीं कह सकती कोई बहुत बड़ा एकदम से कोई अमेजिंग ब्रेक थ्रू आ रहा है, बट कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है. हो सकता है कोई आपके कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से आपको मिल जाए इस न्यू मून के साथ, और बाय द टाइम ये जो 2 वीक्स हैं शुरू के फुल मून तक, जैसे चीज़ें आपकी काफ़ी डेवलप होती नज़र आ रही हैं. कोई नया आइडिया, नया कोई ऐसा कोई चीज़ आप एक इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको अपने काम को बाकायदा एक ऑफिशियली स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आपने अब तक नहीं किया. आपके माइंड पे जो कुछ भी है, कोई ऐसा काम, उसमें आपका डिसीजन मेकिंग आपकी इस वक्त बहुत उसमें क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है कि आपके शुरू के जो 2 हफ्ते हैं इसमें आप जैसे अपने सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं उनके ऊपर आप काम कर सकेंगे, और उनके ऊपर फर्दर आगे जो भी आपने प्लानिंग करनी है तो वो भी आप फाइनलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई पुराने आपके प्रोजेक्ट्स, जो पुराना काम कोई आप कर रहे थे जिसमें आपको कोई बहुत अच्छा कह लें कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, या थिंग्स वर नॉट वर्किंग द वे दे शुड बी, तो उसमें से जैसे आप अपने कोई पुरानी चीज़ों को बंद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई काम हो सकता है कि आपकी कोई जॉब ऐसी हो जो कि बहुत फुलफिलिंग नहीं थी, तो आप हो सकता है कि उस जॉब से रेजिग्नेशन दे दें, आप वहाँ से हट जाएं, या कोई ऐसा बिजनेस जो कि आपको पे नहीं कर रहा था तो हो सकता है कि आप उसको क्लोज डाउन कर दें. तो इस टाइम पे ये आपका एक डिसीजन मेकिंग का मंथ नज़र आ रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है करियर वाइज. आपका पैसों की जो सिचुएशन है उसके ऊपर जो आपके अगर कोई एक लिमिटेशन थी आपके ऊपर कि सर्टेन अमाउंट आप जो है वो इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, तो वो भी थोड़ा सा लिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है वो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कुछ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर नज़र आ रहा है. मुझे इस वक्त एक एडिशनल इनकम आती हुई नज़र आ रही है. हो सकता है वो बहुत बड़ी ना हो, लेकिन वो जो भी इनकम है वो उसकी वजह से एक आप सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो कि पिछले कुछ महीनों से आपको इम्पॉसिबल लग रही थी. तो ओवरऑल आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, प्लस आपका कोई एक अगेन आपको कोई एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में. उसमें आपको तमाम जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब के सब आपके पास अवेलेबल होंगे, और आप इसके ऊपर एक तरह से एक प्रैक्टिकली कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग की स्टेज में जो चीज़ें थी वो आप प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में आती हुई नज़र आ रही हैं. इस टाइम पे आपका वर्क वाइज जो है स्लो है मंथ, को बहुत फास्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह के छोटे छोटे आप माइलस्टोन्स तय कर रहे हैं इस टाइम पे, दैट्स वेरी होपफुल. सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉमिसिंग मंथ फॉर यू. और आपके रिलेशनशिप के हवाले से जैसे आप अपने अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं.
और देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि विद न्यू मून हो सकता है कि आप मंगनी या शादी एक सेलिब्रेशन की का मैसेज आ रहा है कि जैसे आप मंगनी या शादी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में कोई प्लान कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने घर के हवाले से आप अपने घर के ऊपर आपका काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है, फैमिली लाइफ के ऊपर फोकस नज़र आ रहा है कि आप सर्टेन चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। अपने ओवरऑल घर के सेटअप में हो सकता है आप चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, आई मीन इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर इस वक्त आपका फोकस है। और इस न्यू मून के साथ और स्पेशली अराउंड द फुल मून आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इस किस्म की मिल रही हैं, जिसमें अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हो इस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नए लोगों से आप मिलेंगे और वहाँ पर आप अपना डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं। ओके, सो डिस्कवरी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। कोई एज सच मुझे कोई परमानेंट चीज़ आपकी वो नज़र नहीं आ रही अगर आप सिंगल हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो तो उसमें एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि आप उस पर जाएं। बट इफ़ यू आर सिंगल तो पॉसिबिलिटी है कि यू आर मीटिंग न्यू पीपल, ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। इट वुड बी अप टू यू कि आप कहाँ क्या क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी इस तरह की नज़र आ रही है कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन अपोजिट सेक्स से मिलने के चांसेस हैं, एंड यू विल बी लुकिंग एट द ऑप्शंस एंड यू विल बी thinking about getting into a relationship because you are fully ready to be in a proper balanced relationship। आपने जैसे अपने ऊपर बहुत काम किया है और अपनी जो बहुत सारे फेयर्स को आपने अपने सिस्टम में से निकाला है, और आपने अपनी बहुत सारी जो आपको नेगेटिव इमोशंस आपने कहीं अपने सिस्टम में रखे हुए थे उनको आपने शेड किया है। स्पेशली जो पिछले 2 महीने गुजरे हैं इसमें हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं रेट्रोग्रेड्स की वजह से, कि जिसमें हमारे मेमोरीज सरफेस पे आई। तो आपकी जैसे जो कोई मेमोरीज आई भी हैं तो वो कोई इतनी इंटेंस नहीं थी कि जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, बट आपने अटेंशन पे की है इस चीज़ को और उसके कोई रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के मैटर्स में। सो फर्दर आई जस्ट वांट टू सी कि आपके फाइनेंस एंड रिलेशनशिप के मामले में अगर कोई किसी किस्म के कोई अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए सबसे गुड न्यूज़ ये है कि आपने जैसे अपने इनर केज से रिहाई पा ली है। एक इनर केज हमारा होता है जिसमें हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। चाहे वो फाइनेंस है, हेल्थ है या फिर आपका रिलेशनशिप है, तो बेसिकली आपका एक फ्रीडम का कार्ड आ रहा है कि और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओवरऑल आपके कार्ड्स जो हैं फ्रीडम का मैसेज दे रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी और इमोशनल फ्रीडम भी। तो जैसे आपने अपने ऊपर अगर काम किया है और आपने अपने फेयर्स को रिलीज किया है और आपने अपनी इनर ग्रोथ पे काम किया है, सेल्फ लव पे काम किया है, तो इट्स वर्किंग और आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील हो रही है। आप अपनी क्रिएटिव सेल्फ के साथ फुली कनेक्टेड नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, और अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो आपको अर्ज फील होगी अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करने की। हो सकता है कि आप अपना कोई क्रिएटिव काम, कोई हॉबी आप डिस्कवर करें और उसके ऊपर आप अपना फ्री टाइम जो है स्पेंड करें, बट दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर पीस। आपके अंदर जो थोड़ा सा एक नेगेटिव इमोशन सरफेस करने के चांसेस हैं वो हैं गिल्ट या शेम का या लैक ऑफ सेल्फ वर्थ का। तो उसके ऊपर अगर आपको सरफेस करती है ऐसी कोई चीज़, आपको किसी मामले में पता चलता है, और वो पता हमें इस तरह चलता है जब दूसरे लोग हमें इस तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं कि या तो आपको कोई कोई भी नेगेटिव इमोशन आपका जिसके नतीजे में सरफेस पे आता है दूसरों के बिहेवियर की वजह से, तो आपको फुल मून के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउन टाइम आपके लिए हो सकता है जिसमें आपके कोई ऐसे ट्रिगर्स आपके सामने आ सकते हैं अगर कोई बच गए हैं आपके सिस्टम में। और उसमें ट्रिगर में ये है कि आप किसी के साथ कोई जेलसी और कंपटीशन की अगर कोई फीलिंग आती है, अगर आपको खुद से फील होता है कि यू आर फीलिंग बैड कि अच्छा किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा वो लोग उन्होंने ये अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में और मैंने नहीं किया, अगर इस टाइप की कोई चीज़ सरफेस पे आती है तो यू जस्ट नीड टू प्रे फॉर दोज पीपल जो आपसे आगे निकल गए हैं, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू लाइट और दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर ब्लेसिंग्स। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। मुझे कोई ऐसा जिसमें आपके हर्डल्स नज़र नहीं आ रहे, कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि जिसपे वार्न करने की ज़रूरत हो। लेट्स सी फर्दर आपके बारे में इसको कंक्लूड करते हैं आपकी रीडिंग को कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ओके, अमेजिंग मैसेजेस है आपके। बेसिकली जिस तरीके से भी जो भी चीज़ें आप कुछ पास्ट में ऐसी हुई हैं जो कि एग्जैक्टली उस तरह नहीं हुई जैसी आप चाहते थे, वो रिलेशनशिप के मैटर्स में भी हो सकती हैं। ज़्यादा चांसेस है कि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपके अंदर कुछ डिसअपॉइंटमेंट जो है वो सरफेस की है इस पिछले 1 डेढ़ महीने में, और उसकी पॉसिबिलिटी है कि जैसे आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, आप अभी तक लेके चल रहे हैं, कंप्लीटली लेट गो नहीं किया आपने। आपने आपको किसी ने हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है, और आप उसको अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हैं। उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। और लेट गो से मुराद ये है कि उनको भी, whoever that person is or people, उनको आप उनके लिए प्रे कर दें। प्रेयर इज़ द बेस्ट टूल। अगर आपको रिकवर करना है एक हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन से जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो जस्ट प्रे फॉर देम, फॉर देयर पीस एंड देयर हीलिंग। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बिकॉज जो कुछ भी आप दे रहे होते हैं उसका 70% पहले आपको मिलता है, फिर दूसरे को मिलता है। सो आपको ये चॉइसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू सेट द टोन फॉर यू फॉर दिस होल मंथ। सो नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में कोई, अगर आप सिंगल हैं तो यू आर गोइंग टू मीट सम इंटरेस्टिंग न्यू पर्सन, एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। और आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना शुरू करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, योर इंस्टिंक्टिव जो भी एक फीलिंग्स होती हैं उसको ट्रस्ट करना शुरू करें, बिकॉज आपकी जो भी आपको एक गाइडेंस, इनर गाइडेंस मिल रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस मंथ। आपको अगेन आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस है कि यू नीड टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर, यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव, या कोई हॉबी आप अपनी जो है इसके ऊपर फोकस करें जिसके जो कि आपको आपका आपको इनर पीस देती है। सो पीस के ऊपर फोकस करें। लेट्स सी आपके एंजल्स का मैसेज क्या आपके लिए। अगेन आपके एंजल्स का मैसेज है कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वीनस अभी चूंकि डायरेक्ट हुआ है आफ्टर 40 डेज, हम सितंबर 3 को वीनस डायरेक्ट हुआ है, और ये जो 40 डेज थे इसके रेट्रोग्रेड के, उसमें सबसे जो हमारा एरिया अफेक्ट हुआ है ज़्यादा वो है सेल्फ केयर का। सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ केयर, अपने ऊपर और अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि एंजल्स का मैसेज ये आ रहा है कि यू लैक एनर्जी, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और उसके लिए जो भी आपको गाइडेंस आपको मिलती है उसके ऊपर फॉलो करें, लेकिन अपना फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको आगे के लिए होपफुल रहना है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अभी, जो मुझे फील हो रहा है कि कोई ऐसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस पास्ट में आई हैं अभी पास्ट फ्यू वीक्स में, जिसकी वजह से आपको आपका एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में पिक कर रही हूँ यहाँ पर। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज बैड थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, और उस डिसअपॉइंटमेंट को आपने होप के साथ बेसिकली शिफ्ट करना है, उस थिंकिंग को, उस पैटर्न को। और उसके नतीजे में एक फुलफिलमेंट है, एक रिवॉर्ड है जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है। यू आर गोइंग टू find something beautiful, inshallah. So I hope my reading resonates with you. So please do let me know in your comments. So until next time, lots of love, light, and blessings.